नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से गणित सीख रहे थे। और इसमें हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए थे: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, ऐसे लगभग हम 30 टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक गणित के। अगर आप भी गणित बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत से सीखना चाहते हो तो इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप, तो आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एलसीएम की भी 2 सवाल लिए हैं और एचसीएफ की भी 2 सवाल लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीपल। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ गए कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लस, और लस का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो चलिए अब हम 2 सवालों के माध्यम से हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2, 3 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक खड़ी डंडी खींच देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2, 3 और 6, और एक इस तरह से आड़ा डंडा भी आपको खींच देना है। फिर यहाँ पर छोटी सी छोटी संख्या से हम इन संख्याओं में भाग देंगे जिससे कि ये कट जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे भाग देना, तो 2 में इसमें भाग चले जाएगा। तो चलिए 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 को हम वैसा की वैसा लिख देंगे। 6 में भाग चले जाएगा, 2 त्रिका 6। कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 से भाग दिया तो 1, 3, 3 अंक आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर किससे भाग लगाएंगे, यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे हम, क्योंकि 3 से ये संख्याएं कट जाएगी। तो यहाँ पर 3 से भाग देते हैं हम, 1 में नहीं जाएगा तो 1 को वैसा की वैसा लिख देंगे। 3 एकम 3, एक बार में कट जाएगा, और ये वाला 3 भी एक बार में कट जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर भाग देना है छोटी सी छोटी संख्या का। इस तरह से हम यहाँ पर भाग देते जाएंगे जब तक कि नीचे एक एक न आ जाए। जब तक एक एक नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पर भाग देते ही जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 2 और 3 आया तो यहाँ पर 2 का और 3 का गुणा कर देंगे। इस 2 का और 3 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 2 त्रिका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 त्रिका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अब थोड़े से बड़े संख्याओं का हम एलसीएम निकालना सीखते हैं, जैसा कि 18, 25 और 10। इनका हमें एलसीएम निकालना सीखना है। ठीक है, छोटी छोटी संख्या का हमने यहाँ पर एलसीएम निकालना सीख गए। अब यहाँ पर 18, 25 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए 18, 25 और 10। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटी सी छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे कि ये कट जाए। तो किससे कटेगा भैया, यहाँ पर 2 से कट जाएगा 18। 2 नामी कितना होता है, 18। ठीक है, 25 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 की टेबल में 25 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 25 को वैसा की वैसा लिख देंगे। अब 10 कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर और किससे भाग देंगे हम, यहाँ पर 3 से भाग लगा के देखिए, क्या 3 से ये संख्या कट जाएगी। तो जी हाँ, 3 की टेबल में 9 आता है तो ये 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9। इस तरह से 25 नहीं कटेगा तो 25 को वैसे लिख देंगे, और 5 भी नहीं कटेगा तो हम 5 को भी वैसा की वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब वो वापस से 3 कट जाएगा यहाँ पर, तो 3 से और भाग देंगे, 3 एकम 3। 25 नहीं कटेगा तो वैसा के वैसा लिख देंगे, और 5 भी नहीं कटेगा तो वैसा के वैसा लिख देंगे। आगे ये संख्या किससे कटेगी, क्या 2 से कट जाएगी,
25 नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगी क्या? नहीं कटेगी। तो 4 से काट के देखेंगे तब भी नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी? ये 5 से कटेगी, तो 5 से हम भाग देंगे। एक को वैसा की वैसा लिखेंगे, 5 पंजा 25 और 5 एकम 5। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक आ गया, लेकिन यहाँ पर भी एक आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर वापस से 5 से भाग देंगे। तो एक वैसा की वैसा, 5 एकम 5 और एक भी वैसा की वैसा। ठीक है, इस तरह से हम भाग देते जाते हैं जब तक नीचे एक ना आ जाए। ठीक है, अब नीचे एक एक आ गया तो हम क्या करेंगे? इन सब का गुणा कर देंगे। इन सब का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखिए 2, 3 कितनी बार है? 2 बार है। और 5 कितनी बार है? 5 भी 2 बार है। 5 गुणा 5, इस तरह से सबका गुणा कर दीजिएगा। 2 त्रिया 6, 6 त्रि 18 और 18 पंजे कितना होता है? 90। और 90 में हम इस 5 से गुणा कर देंगे। 90 गुणा 5, तो 5 शून्य 0 और 5 नामे 45। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 450। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों? एलसीएम आ जाएगा इनका 450। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। आप बहुत ही ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता हो तो 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको एलसीएम निकालना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बाकी हम निकालते उसी प्रकार से जिस तरह से हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला। ठीक है, चलिए अब हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है, एच का मतलब होता है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन, और एफ का मतलब होता है यहाँ पर फैक्टर। तो इस तरह से एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है मस। मस का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, चलिए अब 2 उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 2। तो 2 का भी हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 6 में भी अलग से भाग देंगे और 8 में भी अलग से इस तरह से भाग देंगे। तो 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1 हो जाएगा। 2 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया। ठीक है, यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 त्रिका 6। फिर ये 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3। तो इस तरह से यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 1 होगा। ठीक है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। 2 चौकी 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इस तरह से यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से इनका अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर सब में देखना है, सब में कौन सा अंक है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। और इधर क्या है? इधर 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो जो सब में होता है उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी सब में है, तो इस 2 को हमने यहाँ पर निकाल लिया। 1 भी सब में है तो इसको भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। फिर इसका गुणा कर देंगे, 2 एकम 2। तो इस तरह से एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 2, हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब 2, 6 और 8 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया एचसीएफ 2 हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले अलग अलग संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सभी का, और उसके बाद जो कॉमन होगा, सब में होगा, उसको हम, और जो सब में कॉमन होता है
वही HCF हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 5, 15 और 9 का हम HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है 5, तो 5 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5। फिर क्या है 15, तो 15 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 त्रिका 15 और 1, इन सब का गुणा करेंगे तो क्या होगा 15 ही आएगा, है ना, इस तरह से। फिर 9 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि फैक्टर करके लिखेंगे। तो 3 त्रिका कितना होता है दोस्तों, 3 त्रिका होता है 9, और लास्ट में लिख देंगे हम 1। इनका सबका गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब जो सब में होता है वो ही क्या होता है HCF होता है। देखिए 5 यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 सब में है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, सब में है तो HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 5, 15 और 9 का HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 1 क्यों आ गया दोस्तों, क्योंकि 1 सभी में है। ठीक है, यहाँ पर 5 इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हमारा HCF नहीं होगा। 3 इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी HCF नहीं होगा। ठीक है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 1 HCF हो जाएगा। तो इस तरह से HCF निकाला जाता है, जो सब में कॉमन होता है वही HCF होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमने 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसलिए यहाँ पर 2 निकाला। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 और 1 का गुणा किया तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर HCF क्या हो गया, इस वाले सवाल में HCF 2 होगा और इस वाले सवाल में HCF कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम HCF निकालते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल 0 लेवल से HCF निकालना भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।